जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिससी चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नवरात्रि की पूजा में हमने एक चौकी ली है। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। माता जगदम्बा की पूजा में लाल रंग की चीज़ों का बहुत बड़ा विशेष महत्व है, इसलिए हमने लाल रंग के ही वस्त्र बिछाए हैं। फूलों का आसन दे करके माता रानी को विराजमान करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दोस्तों नवरात्रि की पूजा में कलश का बहुत बड़ा महत्व है। हमने एक पीतल का लोटा लिया है। आप चाहें तो तांबे फूल किसी भी पात्र का ले सकते हैं या मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं। कलश स्थापना करेंगे। कलश के कंठ में मौली लपेट देंगे। स्वास्तिक पे 4 बिंदी रख देंगे। इस तरीके से दोस्तों स्वास्तिक बना लेंगे। अब चावल को मैंने रोली में रंग लिया है। रोली में रंगने के बाद अष्टदल कमल बनाएंगे। माता जी की पूजा में लाल चीज़ों का बहुत विशेष महत्व है। इस तरीके से अष्टदल कमल बना देंगे। 8 लाइन खींच देंगे अष्टदल कमल में। इस तरीके से अष्टदल कमल बन गया। सबसे पहले कलश में डालेंगे गंगा जल, फिर कलश में डालेंगे जल। देखिए, आप चाहे आम का पत्ता हो, चाहे पान का पत्ता हो, चाहे अशोक का पत्ता हो, आपको जो भी पत्ते आसानी से मिले आप उस पत्ते को लेकर के 5, 7, 11 इस तरीके करके रोली की टिक्की लगाते हुए सारे पत्तों पे इस तरीके से कलश पे स्थापित कर देंगे। दोस्तों एक श्रीफल लेंगे। श्रीफल अब एक चुन्नी से श्रीफल को लपेट करके कलश पे रखेंगे। श्रीफल हम लोगों की तरफ लेटा के नहीं रखे जाते हैं। देखिए, नवरात्रि की पूजा में अखंड दीप का बहुत बड़ा महत्व है। आप अखंड दीप प्रतिदिन जलाएं। जिस घर में अखंड दीप जलते हैं उस घर में किसी प्रकार की अला बला दुख तकलीफ परेशानियां नहीं आती हैं। तो आप सुबह सवेरे दोनों टाइम आप नियम पूर्वक अखंड दीप जरूर जलाएं। अखंड दीप में हम लाल रंग की बाती लगाएंगे। लाल रंग के चावल के ऊपर अखंड दीप को रख दिया है हमने। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इस प्रकार से भगवान गणेश है तो आप भगवान गणेश की स्थापना करें। तरीके से सुपारी के ऊपर मौली लपेट करके इस तरीके से भगवान गणेश को भी आप बना सकते हैं। माता गौरी को हम गाय के गोबर से बनाए हैं। हम लोगों के यहाँ माता गौरी हमेशा पूजा में गाय के गोबर से बनाई जाती है, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आ सकती हैं। तो इस तरीके से हम गौरी और गणेश की स्थापना कर देंगे। सब फूलों का आसन दे करके ज्वारे रोपेंगे। ज्वारे हम लोगों के यहाँ गाय के ही गोबर में रोपे जाते हैं। अगर आपके यहाँ मिट्टी में रोपे जाते हैं तो आप मिट्टी में रोपें। हमारे लोगों के यहाँ गाय के गोबर में रोपे जाते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी वास करती हैं। नवरात्रि में नवग्रह की पूजा की जाती है। अगर आपके पास इस तरीके से नवग्रह हैं तो आप इनकी पूजा करें। नहीं तो चावल की ढेरी पे नवग्रह भी बना सकते हैं। जलाएं घी। माता रानी की पूजा में घी का ही अखंड ज्योत जलाएं। पूजा के साक्षी दीपक होते हैं, तो हम पूजा में सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। कलश में दोस्तों हम डालेंगे हल्दी, सुपारी, कमलगट्टे का दाना, लौंग, इलायची, सिक्का, दुर्बा और मिश्री। ये चीज़ें हम कलश में डालेंगे। अब भगवान गौरी गणेश को स्नान कराएंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी दिव्याय नमः, ओम गौरी दिव्याय नमः। माता की जय हो, आदिशक्ति जगदम्बा की जय हो, माता आदिशक्ति जगदम्बा की जय हो। और ज्वारे को भी स्नान करा देंगे। इस तरीके पूजा में सभी लोगों को एक ही साथ स्नान कराते चलेंगे। अब नवग्रह को स्नान करा देंगे। नवग्रह शांति, नवग्रह शांति। भगवान गणेश को दुर्बा और लाल पुष्प अर्पित करेंगे। गंगणपतये नमः। माता गौरी को पुष्प अर्पित कर देंगे। दोस्तों अगर आपको नवरात्रि में लाल फूल नहीं मिल पाते हैं तो इस तरीके से सफ़ेद पुष्प ले करके और रोली में भिगो करके और माता को आप अर्पित कर दें। माता इस पुष्प को आपके लाल फूल समझ करके इसे स्वीकार करेंगी। अगर किसी कारणवश से आपको लाल पुष्प नहीं मिलता है तो नवग्रह को पुष्प अर्पित कर देंगे। माता आदिशक्ति जगदम्बा को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। जय माता रा। कलश देव को पुष्प अर्पित कर देंगे। ज्वारे पे पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को मीठा अर्पित कर देंगे। माता गौरी को भी मीठा अर्पित कर देंगे। नवग्रह को अर्पित कर देंगे। कलश देव को अर्पित कर देंगे। अखंड दीप को पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे। नवग्रह को भी जनेऊ अर्पित कर देंगे। सारे देवी देवताओं को उपवस्त्र अर्पित करेंगे। माता गौरी को उपवस्त्र अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को उपवस्त्र अर्पित करेंगे। नवग्रह को उपवस्त्र अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को फल अर्पित कर देंगे। गौरी गणेश को नवग्रह को भी अर्पित कर देंगे।
नवग्रह को पीला चंदन अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को भी पीला चंदन लगा देंगे। माता गौरी को रोली और सिंदूर लगा देंगे। इत्र लगा देंगे भगवान गणेश को, गौरी को, नवग्रह को, माता आदि शक्ति जगदम्बा को। इस तरीके से 9 देवियों को भी इत्र लगा देंगे। अखंड दीप को लगा देंगे और कलश देव पे भी लगा देंगे। इस तरीके गौरी गणेश की पूजा करने के बाद अब हम गौरी गणेश और नवग्रह की पूजा करने के बाद संकल्प लेंगे। आप जब भी व्रत रखें तो बिना संकल्प के व्रत ना शुरू करें, क्योंकि व्रत अगर आप बिना संकल्प के शुरू करती हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इसलिए आप जब भी व्रत रहें तो संकल्प लें। संकल्प में दक्षिणा ले लें, कुछ पुष्प ले लें और थोड़ा सा जल ले लें। इस तरीके से ले करके दाहिने हाथ से ले करके बाएं हाथ से ढक लें और भगवान गौरी गणेश, माता जगदम्बा से, नवग्रह से, सभी देवी देवताओं को के सामने आप इस तरीके से संकल्प लें कि माता जगदम्बा, आज मैं आपका नवरात्रि व्रत करने का श्राद्धीय नवरात्रि व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आप व्रत कितने दिन का रह रही हैं? अगर आप 9 दिन का तो 9 दिन बोले, अगर परिवाष्टमी रह रही तो परिवाष्टमी बोले। इस तरीके से अपना जितने दिन का आप व्रत उठा रही हैं उतने दिन का नाम लेते हुए आप अपना नाम बोले, गोत्र बोले, देश और ज़िले का नाम बोल करके और इस तरीके से भगवान गणेश के आगे आप छोड़ दें। कोई भी व्रत आप उठाती हैं बिना संकल्प के, आपकी व्रत अधूरी मानी जाएगी। अब हमने गौरी गणेश की पूजा कर ली है। अब माता जगदम्बा की पूजा करेंगे। अब माता जगदम्बा को लगाएंगे सबसे पहले रोली इस तरीके से लगाते हैं। 9 देवियों को भी रोली लगा देंगे। माता रानी मेरे घर आई हैं नवरात्रि में, माता की हम विधि विधान से पूजा करेंगे। इस तरीके से रोली लगाते हुए अस्त्र शस्त्र को भी लगा देंगे, माता जी के सिर को भी लगा देंगे, रोली लगाएंगे। इस तरीके माता रानी को लाल रंग का सिंदूर लगा देंगे। 9 देवियों को भी लगा देंगे। माता जगदम्बा को लाल रंग की चुन्नी उड़ाएंगे। जय माता रानी की। माता रानी को लाल रंग का माला पहना देंगे। दोस्तों, नवरात्रि में आप लाल रंग का केसर जरूर लेकर के आएँ। माता जगदम्बा को केसर अति प्रिय है तो आके आएँ। माता रानी केसर पा करके बेहद खुश होती हैं। जिस घर में केसर का भोग लगता है, माता रानी को केसर प्रसाद में चढ़ता है, उस घर में माता स्थायी निवास करती हैं, खिलखिला करके रहती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप नवरात्रि में केसर जरूर लाएँ। माता रानी को हम केसर का भोग लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से माता रानी को केसर का भोग लगा देंगे। 9 देवियों को भी केसर का भोग लगा देंगे। भगवान गौरी गणेश को भी केसर का भोग लगाएंगे। नवग्रह को भी केसर का भोग लगा देंगे। रात्रि में आप मिश्री जरूर लेकर के आए। मिश्री माता रानी को अति प्रिय है तो मिश्री और केसर का भोग आप प्रतिदिन की पूजा में लगाएं। माता केसर डाल करके माता रानी को भी लगाएं। भोग प्रसाद में आप बताशे भी रखें, लेकिन इसको क्या है कि आप व्रत में नहीं खा सकते हैं, तो इसका सेवन आप व्रत में बिल्कुल ना करें। इस तरीके से माता रानी को भोग प्रसाद में मेवे का भोग लगा देंगे। माता रानी को नवरात्रि की पूजा में दोस्तों अनार आप ज़रूर लेकर के आएँ। अगर हो सके तो प्रतिदिन आप अनार का भोग लगाएं। अगर आपकी बजट अच्छा है तो, अगर लो बजट है तो आप नवरात्रि में 1-2 दिन के लिए 1-2 दिन माता रानी को आप अनार ज़रूर चढ़ाएं। दोस्तों, इस तरीके से हम माता रानी को लाल रंग के अनार अर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी लाल चीज़ों से बेहद प्रसन्न होती हैं। तो भोग प्रसाद में हम अनार भी रखेंगे। देखिए दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती जिस घर में होती जिस घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, माता रानी उस घर में बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ग्रंथ को भी स्नान करा देंगे। ग्रंथ पे रोली लगा देंगे। रखें माता रानी की, जब भी आप ग्रंथ रखें तो लाल रंग के कपड़े का ही आसन दें। तो इस तरीके से हम ग्रंथ भी रख देंगे। सभी को धूप दीप दिखा देंगे। इस तरीके से आपकी कोई विशेष कामना है तो दुर्गा सप्तशती में आप सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ आप जरूर करें। पाठ किस प्रकार करें नवरात्रि से? नवरात्रि में आप संकल्प लें। संकल्प लेने की प्रक्रिया मैंने पहले ही बता दी है। उस तरीके जब भी आप कोई पाठ करें, कोई पूजा व्रत करें तो बिना संकल्प लिए आप व्रत ना शुरू करें। आपका व्रत अधूरा है, अमान्य है, कोई भी उस व्रत का आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी व्रत करें तो कोशिश करें कि संकल्प लेकर के करें। तो इस तरीके से आप इस कोई विशेष कामना पूर्ति के लिए इसका आप संकल्प लेकर के
पाठ करें। अगर सुबह पाठ करती हैं तो सुबह करें, शाम का पाठ करती हैं तो शाम के टाइम पाठ करें। ऐसा नहीं है कि अगर सुबह एक टाइम कर लिया फिर दूसरे दिन शाम के टाइम किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने सुबह का संकल्प लिया तो सुबह की टाइम करें, शाम का संकल्प लिया तो शाम की टाइम। विशेष कामना पूर्ति के लिए अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी है, दुख तकलीफ़ है, तरह से समस्याएं हैं, तो आप इसका पाठ करके इसका लाभ उठा सकती हैं आप नवरात्रि में। ये दुर्गा सप्तशती बेहद शक्तिशाली ग्रंथ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, माता रानी को जब भी आप पान, लौंग, इलायची तो केसर का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि माता रानी केसर से प्रसन्न होती हैं। तो इस तरीके से आप केसर, पान, लौंग, इलायची भी अर्पित कर सकती हैं। तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि। गौरी गणेश को भी पान अर्पित करेंगे, तांबूलम समर्पयामि। दोस्तों, नवग्रह को भी पान अर्पित कर देंगे, तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि। फिर सभी देवी देवताओं को धूप दीप दिखा देंगे। देखिए दोस्तों, अगर नवरात्रि में हो सके तो आप सुहाग का भी सामान अर्पित करें। अगर आपकी इच्छा है तो आप पहले दिन भी अर्पित कर सकती हैं। 9 दिन के अंदर आप किसी भी दिन नवरात्रि में सुहाग का सामान माता रानी को अर्पित कर सकती हैं। तो आप सुहाग का सामान भी अर्पित करेंगे। माता नवरात्रि में आप अग्यारी देना चाहती हैं तो इस तरह से गूगल, धूप की लकड़ी, गुड़ और मिश्री डाल करके आप एक छोटी सी अग्यारी गाय के कंडे के ऊपर दे सकती हैं। दूसरी अग्यारी का तरीका मैं बता रही हूँ। कपूर ले लें, कपूर के ऊपर लौंग डाल करके और छोटी सी आप अग्यारी कर दें। ये बहुत आसान है अग्यारी करने के लिए, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। आप तरीके से अग्यारी पा करके माता में बहुत आसान तरीके से अग्यारी देने का तरीका है दोस्तों से। अगर हो सके तो आप प्रतिदिन इस तरीके से लौंग और कपूर की अग्यारी दें। आरती करते समय लाल रंग की ही बाती रखेंगे, क्योंकि माता जगदम्बा को लाल चीज़ें पसंद है। तो हम सारी चीज़ें माँ को लाल में ही सराबोर कर देंगे। इस तरीके से करेंगे माता रानी की हम आरती। जय गणे देवा माता की पार्वती पिता महादेवा, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुम आरती करने के बाद दोस्तों आरती ठंडा जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आपने आरती ठंडा नहीं की तो आरती का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप आरती ठंडा करें। आरती स्वयं लेंगे, इस तरीके से स्वयं आरती ले करके यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माता से हम क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। दुर्गा सप्तशती में लास्ट में क्षमा प्रार्थना दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ करके क्षमा प्रार्थना मांग सकती हैं। माता रानी का आशीर्वाद ले। भगवान, अगर ये पूजा आपने नहीं की तो जितनी आपने पूजा की है सारी पूजा आपकी अधूरी रह जाएगी। इस तरीके से जब भी आप पूजा में बैठे तो एक लोटा जल और आचमनी ले करके बैठे। आप पूजा में बैठे तो बिना आसन के न बैठे, खुले सर से न बैठे। पूजा के छोटे छोटे नियम हैं, आप उन नियमों का जरूर पालन करें। तो आप अब जिस आसन पे बैठी हैं उस आसन के नीचे एक आचमनी से थोड़ा सा जल आसन के नीचे डाल करके और आप आसन का पैर जरूर छुएं, क्योंकि अगर ये नहीं करती हैं तो आपके पूजा का कोई फल नहीं है। ये बहुत आसान तरीके से सूक्ष्म रूप से मैंने आपको पूजा बताई है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये पूजा पसंद आती है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। जय माता दी।